सिकंदर ने आधी दुनिया पे राज किया और सिकंदर जैसे लोगों में कोई ना कोई क्वालिटी तो ऐसी होती है जो इनको औरों से अलग करती है। सिकंदर में भी ऐसी ही क्वालिटी थी। सिकंदर ने कभी हाथी की सवारी नहीं की, क्योंकि सिकंदर का मानना यह था कि हाथी की सवारी की लगाम महावत के हाथ में होती है। तो जिस साधन की सवारी वो कर रहा है, अगर उसकी लगाम किसी और के हाथ में है तो उसको नुकसान हो सकता है। इसीलिए सिकंदर ने हमेशा घोड़े की सवारी की, क्योंकि घोड़े की लगाम सिकंदर के हाथ में रहती थी और सिकंदर को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। इसी बात को किसान भाइयों में आपसे रिलेट करता हूँ। आप अपनी फसल को पालते हो, पोसते हो, 6-6 महीने लगा के उसको तैयार करते हो और उसको रेडी करते हो बेचने के लिए। अगर किसान भाइयों सरकार कोई ऐसा रूल निकाल दे, कोई ऐसी पॉलिसी निकाल दे कि किसानों की फसलों की देखभाल सरकार करेगी और सरकारी अधिकारी करेंगे, तो क्या आप सरकार पे विश्वास कर सकते हो कि सरकार और सरकारी अधिकारी जैसे आप अपनी फसल की देखभाल करते हो ऐसे ही करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको उन सरकारी अधिकारियों पे भरोसा ही नहीं होगा कि वो आपकी तरह देखभाल करें आपकी फसल की। तो जब किसान भाइयों आपको सरकार की या सरकारी अधिकारी पे इस बात के लिए भरोसा नहीं है कि वो आपकी फसल की देखभाल कर सकते हैं, तो आप ये कैसे उम्मीद लगा के बैठे हो कि सरकारी अधिकारी या सरकारें आपको आपकी फसलों के सही दाम दिलवाएंगी बेचते टाइम? कैसे आप ये भरोसा कर बैठे हो? आपने अपनी फसलों को बेचने की लगाम इन सरकारी अधिकारियों को, इन व्यापारियों को, इन कमीशन एजेंट्स को दे रखी है। क्या आपको लगता है ये सरकारी अधिकारी, ये कमीशन एजेंट, ये व्यापारी आपको आपकी फसल का अच्छा दाम देंगे? आपकी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा रेट में बिकवाएंगे? नहीं। जैसे आप अपनी फसल को पालते हो, उसकी लगाम अपने हाथ में रखते हो, इसी तरह आपको अपनी फसल बेचने की लगाम भी अपने खुद के हाथ में रखनी पड़ेगी, तभी आपको प्रॉफिट हो पाएगा। जैसे सिकंदर ने हमेशा अपनी सवारी की लगाम अपने हाथ में रखी, तभी तो पूरी दुनिया पे राज किया उसने। अब आपको भी बदलना पड़ेगा। अपनी फसल को बेचने की लगाम अपने खुद के हाथ में रखनी पड़ेगी।